हेलो दोस्तों आज का वीडियो बिहार सिविल कोड पियोन एग्जाम अपडेट पर आज का वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि इसी प्रकार का अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले जितने भी यहाँ पर बिहार सिविल कोड पियोन एग्जाम का यहाँ पर जो अपडेट मैंने दिया था पिछले वीडियो में, जिसमें कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर जुलाई मंथ में यहाँ पर बहुत यहाँ चांसेस था, ज़्यादातर चांसेस था कि जुलाई मंथ में इसका एग्जाम जो है पूरी तरीके से करवा लिया जाएगा। पर यहाँ पर पियोन एग्जाम का जो यहाँ पर ऑफिशियली नोटिस जो है यहाँ पर नहीं निकाला गया, जिसके कारण से यहाँ पर एग्जाम जो है जुलाई मंथ से यहाँ पर डिले कर दिया गया, जिसमें कि यहाँ पर फिर से यहाँ पर बिहार सिविल कोड का चर्चा जो है यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर उठने लगी है। और जिसमें कि यहाँ पर पिछला बार का जो यहाँ पर एग्जाम जो यहाँ पर लेने का जो डेट दिया गया था, उसमें आप लोगों को यहाँ पर 15 जुलाई का जो यहाँ पर डेट रखा गया था। क्यों यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर पहला एग्जाम जो जिस टाइम यहाँ पर लिया गया था उस टाइम यहाँ पर कुछ कारणवश यहाँ पर जितने भी यहाँ पर एग्जाम हुए थे उसमें यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पर ज्यादातर लीक यहाँ पर हुआ था, जिस कारण से उस एग्जाम को रद्द कर दिया गया था। उसके बाद यहाँ पर नई डेट जो यहाँ पर दिया गया था, तो एग्जाम को यहाँ पर फिर से तैयारी करने में लगभग 3 मंथ का टाइम जो है लग ही जाता है, जिसमें कि यहाँ पर अगली डेट जो यहाँ पर 15 जुलाई का यहाँ पर ज़्यादातर चांसेस था कि 15 जुलाई से एग्जाम यहाँ पर पूरी तरीके से करवा लिया जाएगा। तो इसमें यहाँ पर जो है डेट जो है पूरी तरीके से यहाँ पर अभी फिलहाल निकल कर नहीं आई है, जो कि यहाँ पर एग्जाम जो है कब तक लिया जाएगा। और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर मैसेज करके पूछना स्टार्ट कर दिया है कि एग्जाम जो है क्या अक्टूबर मंथ में लिया जाएगा या फिर नहीं लिया जाएगा। तो इसमें भी बहुत सारे का यहाँ पर डाउट है, तो यहाँ पर साफ साफ आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि पियोन का एग्जाम जो है किस मंथ में होने की संभावना है। तो यहाँ पर ना तो आप लोगों को यहाँ पर पता है, ना ही यहाँ पर किसी भी यहाँ पर यूट्यूबर या फिर किसी भी यहाँ पर डिपार्टमेंट को पता है कि इसका एग्जाम जो है वो कब तक लिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर इसका एग्जाम जो है जब तक इसका ऑफिशियली नोटिस जो है अगर नहीं आउट किया जाएगा तब तक यहाँ पर पता नहीं चल पाएगा कि इसका एग्जाम जो है कब तक लिया जाएगा। हालांकि यहाँ पर एक बात यहाँ पर निकल कर आ रही है कि इसका एग्जाम जो है ज्यादातर चांसेस है अक्टूबर से लेकर नवंबर मंथ में होने को। तो यहाँ पर अक्टूबर से नवंबर मंथ में यहाँ पर ज़्यादातर चांसेस है कि इसका एग्जाम जो है पूरी तरीके से यहाँ पर कंडक्ट कर लिया जाएगा। बाकी यहाँ पर जितने भी एग्जाम के प्रोसेस जो है जब तक ऑफिशियली नोटिस यहाँ पर नहीं निकाली जाएगी तब तक यहाँ पर किसी को यहाँ पर पता नहीं चल पाएगा कि इसका एग्जाम जो है किस प्रकार से यहाँ पर लिया जाएगा और क्या इसका एग्जाम में यहाँ पर जो यहाँ पर एग्जाम है एक डेट में यहाँ पर लिया जाएगा या फिर अलग अलग डेटों में यहाँ पर इसका एग्जाम करवाई जाएगी। बाकी इसका एग्जाम जो है आप लोगों को यहाँ पर अक्टूबर से नवंबर मंथ में यहाँ पर ज़्यादातर चांसेस है एग्जाम लेने की। बाकी यहाँ पर इसके रिलेटेड में भी फिलहाल कोई नोटिस नहीं आउट हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर 100% यहाँ पर नहीं बता सकता हूँ कि इसका एग्जाम जो है या फिर मैं या फिर कोई भी यहाँ पर जो कि यहाँ पर डिपार्टमेंट के लोग या फिर जो भी यहाँ पर यूट्यूबर है वो नहीं बता पाएंगे कि इसका एग्जाम जो है ज़्यादातर चांसेस है अक्टूबर में होने को या फिर नवंबर में। क्योंकि यहाँ पर एक्यूरेट डेट जब तक यहाँ पर इसका ऑफिशियली नोटिस नहीं आउट की जाती है डिपार्टमेंट की तरफ से तब तक यहाँ पर इसका ऑफिशियली यहाँ पर एग्जाम अनाउंसमेंट यहाँ पर डेट नहीं पता चल पाएगा। तो जैसे ही कोई भी अपडेट निकल कर आती पर ज़्यादातर चांसेस आप लोगों का है कि अक्टूबर के लास्ट वीक में या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में इसका एग्जाम जो है पूरी तरीके से करवा लिया जाएगा। तो इसका एग्जाम जो ज़्यादातर चांसेस है कि अक्टूबर या फिर नवंबर ये 2 मंथ के बीच में आप लोगों का एग्जाम पूरी तरीके से करवा लिया जाएगा। बाकी यहाँ पर इसका एग्जाम होने के बाद एक यहाँ पर बेसिक इंटरव्यू भी इसमें देखने को आप लोगों को मिल सकता है, जिस टाइम आप लोगों को यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। उस टाइम आप लोगों से यहाँ पर इसका यहाँ पर जो कि यहाँ पर सिंपल यहाँ पर आप लोगों से इंटरव्यू भी यहाँ पर लिया जाएगा, जिसमें कि आप लोगों से बेसिक यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके रिलेटेड में। तो बाकी आप लोगों यहाँ पर तैयारी जो है करके रखिएगा। बाकी इनका जो भी यहाँ पर एडमिट कार्ड को लेकर है तो आप लोगों को अक्टूबर मंथ में इसका अपडेट आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। तो नवंबर मंथ में यहाँ पर एग्जाम पूरी तरीके से अक्टूबर से नवंबर के बीच में आप लोगों का एग्जाम पूरी तरीके से होने की संभावना है। अब बाकी यहाँ पर एडमिट कार्ड जो है आप लोगों को अक्टूबर मंथ में यहाँ पर निकालने की संभावना पूरी तरीके से लग रही है। और इसका जो यहाँ पर जितने भी अभी कुछ हाल फिलहाल में यहाँ पर कोर्ट के द्वारा जो यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट 2018 का जो वैकेंसी था उसमें जितने भी कैंडिडेट को यहाँ पर याचिका दायर किए थे उनमें से सभी कैंडिडेट को यहाँ पर फिर से एक ऑफिशियली नोटिस निकाला गया है, जो कि यह नोटिस कल आउट हुआ है। कल निकलने के बाद आप लोगों को यहाँ पर टोटल जितने भी लोग थे सभी को यहाँ पर उसमें ज्वाइनिंग की प्रक्रिया भी यहाँ पर स्टार्ट करवाई गई है। उसके बाद आप लोगों का जो यहाँ पर जितने भी पियोन का एग्जाम है उनका एग्जाम आप लोगों को यहाँ पर
जल्द से जल्द इसी के बेस पर यहाँ पर होने की संभावना दिख रही है। तो आप लोगों का एग्ज़ाम जो है ज़्यादातर चांसेस है कि अक्टूबर मंथ से नवंबर मंथ के बीच में आप लोगों को पूरी तरीके से एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा। बाकी आप लोगों को यहाँ पर इसका जो प्रोसेस स्टार्ट होगा तो जल्द से जल्द आप लोगों को यहाँ पर रिजल्ट प्रक्रिया, जॉइनिंग प्रक्रिया सभी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बाकी इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा इसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया गया है, चेंजेस नहीं होगा और बाकी आप लोगों का जो भी यहाँ पर एग्ज़ाम यहाँ पर लिए जाएँगे, उनका कटऑफ भी कुछ इसी के आस-पास जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था। मैं आप लोगों को इसके इसके रिलेटेड मैं फिर एक बार आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों का जो सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से करवाया जाएगा। तो बाकी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें कि यहाँ पर बिहार सिविल कोड पियोन एग्जाम 2026 जिसमें कि आप लोगों को किस प्रकार से इनका जो है सिलेक्शन प्रोसेस और क्या-क्या रहेगी बाकी आप लोगों को दिखाते हैं जिसमें कि परीक्षा की वर्तमान स्थिति जो कि यह आप लोगों को यहाँ पर 15 मार्च का एग्जाम था जिसको रद्द कर दिया गया था। उसके बाद यहाँ पर अगली डेट जो रखी गई थी जो कि आप लोगों को यहाँ पर जुलाई मंथ में ज़्यादातर चांसेस था कि इसका एग्जाम कंडक्ट कर लिया जाएगा। बाकी यहाँ पर जून और जुलाई में इसका एग्जाम पूरी तरीके से यहाँ पर नहीं हो पाई क्योंकि इसका जो ऑफिशियली नोटिस नहीं आउट हुआ। अब ज़्यादातर चांसेस है आप लोगों को यहाँ पे कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो अक्टूबर मंथ से लेकर यहाँ पर नवंबर मंथ के बीच में ज़्यादातर चांसेस है कि इसका एग्ज़ाम पूरी तरीके से करवा लिया जाएगा। बाकी आप लोगों का चयन प्रक्रिया सेम यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिसमें कि आप लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस लिखित परीक्षा के आधार पर ही करवाई जाएगी जिसमें कि 85 अंक के यहाँ पर रिटन टेस्ट लिए जाएँगे। बाकी आप लोगों का दूसरा चरण में इसका जो इंटरव्यू 15 अंक का होता है वो आप लोगों को लिया जाएगा। बाकी 100 मार्क्स का आप लोगों का एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। परीक्षा पैटर्न में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं है जिसमें कि आप लोगों का हिंदी जितने 35 मार्क्स का पूछा जाएगा, गणित आप लोगों का 35 मार्क्स, अंग्रेजी 15 मार्क्स, टोटल 85 अंक का आप लोगों का एग्ज़ाम यहाँ पर लिया जाएगा। बाकी 15 मार्क्स का आप लोगों का इसका इंटरव्यू बेस्ड पर यहाँ पर पूछे जाएँगे जो कि यहाँ पर बेसिक आप लोगों से जो पूछे जाते हैं वही आप लोगों से इसका जो है पूछा जाएगा। बाकी आप लोगों को जितने भी यहाँ पर लोगों को यहाँ पर कटअप के रिलेटेड में यहाँ पर आप लोगों को पूछ रहे थे कि कटअप क्या हाई देखने को मिलेगा तो इसमें आप लोगों का कटअप जो है ज़्यादा हाई आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। पिछले बार जिस प्रकार से यहाँ पर सिलेक्शन हुई थी सेम आप लोगों को इसी प्रकार से पर यहाँ पर कटअप में कुछ यहाँ पर 5 से 10% का आप लोगों को यहाँ पर लगभग चेंजेस देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर सीटों की संख्या जो है कम थी। इसमें आप लोगों का हिंदी में जितने भी यहाँ पर पूछे गए थे पिछला बार सेम आप लोगों को इस बार भी यहाँ पर ईजी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। गणित में भी आप लोगों से यहाँ पर सेम जो पूछा गया था वही आप लोगों को सिलेबस में रहेंगे। अंग्रेजी में भी आप लोगों को सेम रहेंगे। बाकी यहाँ पर पिछला और संभावित कटअप जो है इस बार का जो है बाकी आप लोगों को बता देते हैं। तो जिसमें कि यहाँ पर टारगेट स्कोर जो कि यहाँ पर जनरल का जो है 78 से 82 के बीच में आप लोगों का कटअप देखने को मिलेगा आउट ऑफ 100 में। बाकी आप लोगों का बीसी कैटेगरी का बात करेंगे तो 75 से लेकर 78 के बीच में आप लोगों का कटअप जो है देखने को मिलेगा। ईबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का भी मैंने बताया था जिसमें कि यहाँ पर आउट ऑफ में 72 से 75 के बीच में आप लोगों का कटअप देखने को मिलेगा और एससी एसटी का आप लोगों का जो कटअप है वो आप लोगों को 65 से 70 के बीच में आप लोगों का कटअप जो है देखने को मिलेगा। और बाकी यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बात करते हैं तो इसमें आप लोगों को कटअप जो है कुछ यहाँ पर लगभग आप लोगों को यहाँ पर इसका जो कटअप है 60 से लेकर 65 60 से लेकर सॉरी 60 से लेकर यहाँ पर 65 के बीच में या फिर 65 से लेके यहाँ पर 70 के बीच में आप लोगों को कटअप जो है देखने को मिलेगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। बाकी यहाँ पर सेम आप लोगों को इसी के आसपास कटअप जो है देखने को मिलेगा। इससे हो सकता है 1 से 2% आप लोगों को कटअप में चेंजेस देखने को मिलेगा पर इससे हाई कटअप जो है नहीं जाएगा। तो यही अपडेट था दोस्तों जो कि यहाँ पर जितने भी यहाँ पर एग्जाम को लेकर यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर पूछ रहे थे कि एग्जाम जो है कि अक्टूबर मंथ में होने की संभावना है तो अक्टूबर मंथ में इसका एग्जाम जो है पूरी तरीके से यहाँ पर जब तक ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर नहीं आउट होती है तब तक यहाँ पर पता नहीं चल पाएगा। पर यहाँ पर ज़्यादातर यहाँ पर लोगों को यहाँ पर जाके बात करने पर यहाँ पर पता चलता है कि हाँ अक्टूबर से नवंबर के बीच में आप लोगों का एग्ज़ाम डेट यहाँ पर किसी भी दिन निकाल दिया जाएगा। बाकी एग्ज़ाम भी आप लोगों को इसी मंथ में आप लोगों को अक्टूबर से नवंबर मंथ में आप लोगों को करवा लिया जाएगा। बाकी यहाँ पर बिहार सिविल कोड के रिलेटेड में जो कि पियोन एग्ज़ाम के रिलेटेड में कोई भी अगर अपडेट निकल कर आती है तो आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से वीडियो मिलते ही रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू।